नमस्कार और आदाब। यूएनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्कीन और आज दिन की कोविड बुलेटिन और चंद खबरें लेकर हाजिर हुई हूं। वहीं अगर हम आज दिन के जम्मू कश्मीर के टोटल पॉजिटिव केसेस की बात करें तो वो 1117 रजिस्टर हुई हैं, जिसमें जम्मू डिवीज़न से 332 और कश्मीर डिवीज़न से 785 दर्ज हुई हैं। वहीं जो डेथ केसेस है वो 25 दर्ज हुई हैं, जिसमें 13 जम्मू डिवीज़न से और 12 कश्मीर डिवीज़न से दर्ज हुई हैं। वहीं अगर हम रिकवर्ड पेशेंट्स की बात करें तो उनकी गिनती 2363 दर्ज की गई है। तो ये थे आज दिन के कोविड के कुछ आंकड़े। चलिए अब कोविड से जुड़ी कुछ खबरों को भी जान लेते हैं। आज डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अनलॉक का प्रोसेस जो सरकार ने शुरू किया उसका मतलब ये नहीं कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है। इसके कहर से लड़ने के लिए अभी भी सारे एसओपीज़, गाइडलाइंस और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से फॉलो करने की ज़रूरत है। वहीं आज की दूसरी खबर ये आई कि डीसी और एसएसपी श्रीनगर ने आज श्रीनगर सिटी का दौरा किया, जिसमें उन्होंने लोगों में कोविड-19 मास्क प्रोटोकॉल के एनफोर्समेंट की ओर ध्यान दिया और साथ ही वायलेटर्स से फाइन चार्ज करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव को भी लॉन्च किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि कोविड से अफेक्टेड बच्चों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और साथ ही सही से जांच के लिए सीटी स्कैन के तरीके के इस्तेमाल पे भी जोर दिया। द एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस JKAACL ने अपने एम्प्लॉयज़ और आर्टिस्ट्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 18 से 44 के एज ग्रुप के लगभग 200 आर्टिस्ट्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ। ये थी कोविड से जुड़ी आज की कुछ खबरें। अब कुछ और खबरों की ओर नज़र घुमाते हैं। आज साल का सबसे पहला सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण देखा गया, जो धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों को देखने को मिला। ये दोपहर 1:42 से लेकर शाम 6:41 तक लगा हुआ था। इंडिया में ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में विजिबल रहा। एक खबर ये भी आई कि इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने की ओर कदम उठा रहा है, जहां 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने की कोशिश रहेगी। इंडियन रेलवेज की ओर से एक बयान भी आया कि वो कंप्लीट ग्रीन रीस्टार्ट की ओर कदम बढ़ा रही है। हथियार बारूद बरामद होने में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑफिशियल्स से पता लगा कि अक्यूज्ड, जिसका नाम जहांगीर अहमद खान है, उससे NC पास पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। तलाशी के बाद उससे 7.62 कार्ट्रिजेस के 7 राउंड्स, पिस्टल, AK-47 और 5.56 कार्ट्रिज के एक राउंड बरामद हुए। जस्टिस AM मागरे ने कुपवाड़ा में ई-सेवा केंद्र और विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही कुपवाड़ा में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्रेस का भी जायजा लिया। जेड-मोड टनल के कंस्ट्रक्शन से हुए नुकसान के कारण सोनमर्ग के गांव के लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्टिंग और कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन के काम के कारण उनके घर तबाह हुए। डस्ट इतनी है कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। उनकी इतनी ही मांग थी कि कंस्ट्रक्शन के काम के साथ वहां के रहने वाले स्थानीय निवासियों का भी ध्यान रखा जाए। जम्मू एरिया के बरन पावर ग्रिड स्टेशन में आज दोपहर 3:30 बजे के करीब भयंकर आग लगी, जिसके कारण अखनूर, रूपनगर, कोट भलवाल, बनतलाब, पुरखू, ठट्ठर, बरनाई और बाबा तालाब के एरियाज़ की बिजली पर असर पड़ा। मुगल रोड एक्सीडेंट में 5 लोग जख्मी हुए। ये टेम्पो ट्रैवलर रजौरी से शुपियन की ओर जा रही थी और वहीं शुपियन के दुबजन एरिया में ये हादसा हुआ। सभी जख्मी लोगों को बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आज की आखिरी खबर ये आई कि वाइस चांसलर स्क्वास्ट प्रोफेसर JP शर्मा ने आज एक प्लांटेशन ड्राइव को इनॉग्रेट किया, जो संकल्प बॉयज़ हॉस्टल स्क्वास्ट ने CISF के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया था। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप QNS की न्यूज़ सर्विस अपने WhatsApp पे एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि नंबर 8494000141 पे JOIN यानी जॉइन टाइप करके WhatsApp पे भेजना है। आपको हमारी सारी खबरें समय पे
और सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ आप मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त और बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।